मोदी सरकार ने 58 साल पुराना एक आदेश पलट कर रख दिया है, जिसमें आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होने पर सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा हो, एकता का विषय हो, देश की अखंडता का विषय हो या प्राकृतिक आपदा के समय हो, ऐसे सभी समय पर पूरे समाज को साथ में लेकर संघ जो है समय समय पर कार्यरत रहता है और ऐसे सभी कार्यों का विभिन्न प्रकार के समाज के जो प्रमुख लोग हैं उन्होंने ऐसे कार्य की सराहना भी की है और उन्होंने संघ के योगदान को महत्वपूर्ण भी बताया है। परंतु अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते तत्कालीन सरकार ने शासकीय कर्मचारियों को संघ के कार्य में भाग लेने के लिए पाबंदी लगाई गई थी, जो एकदम निराधार थी, जिसका कोई आधार नहीं था। परंतु अब वर्तमान शासन ने जो ये पाबंदी हटाने का निर्णय लिया है वो समुचित है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को पुष्ट करने वाला है। आदेश की कॉपी का एक स्क्रीनशॉट बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया और उन्होंने कहा कि 58 साल पहले लिया गया एक असंवैधानिक फैसला आखिरकार पलट दिया गया है और इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन इसके बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। कांग्रेस ने इसे गलत करार दिया है। दरअसल 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद उन्होंने दावा किया कि आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया गया था कुछ कारणों से, और कांग्रेस के नेता इस बात को प्रमुखता से सोशल मीडिया पर भी लिखते नजर आए कि कुछ अहम आश्वासन के बाद आरएसएस पर लगा प्रतिबंध हटा लिया गया था, लेकिन आरएसएस ने अपने मुख्यालय पर सालों तक तिरंगा भी नहीं फहराया। और ऐसी तमाम गतिविधियों के बाद 1966 में ये एक बड़ा फैसला लिया गया, लेकिन उधर दावे कुछ और भी हैं। हालांकि इस बीच केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद कई राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर इस फैसले के खिलाफ एक नया नियम भी लाया था, जिसके तहत सरकारी कर्मचारी आरएसएस के कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। हरियाणा, मध्य प्रदेश की सरकारों ने यह फैसला पहले ही लिया, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों पर 1966 का ये आदेश अब भी लागू था और दंडात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान उसके तहत किया गया था। यानी कोई भी सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं ले सकता था। दरअसल तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच सबसे अहम है 1966 की 30 नवंबर की वो तारीख जब इंदिरा गांधी सरकार ने आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होने पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बैन लगा दिया था। लेकिन इसी नवंबर के महीने में साल 1966 में घटी एक बड़ी घटना इस बात के लिए प्रमुखता से जिम्मेदार मानी जाती है। दरअसल देश भर में उस वक्त गो हत्या पर प्रतिबंध की मांग की जा रही थी। धीरे धीरे एक आंदोलन का शक्ल इस मांग ने अख्तियार की और देश भर के साधु संतों ने दिल्ली कूच का आह्वान किया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोग थे, आरएसएस के भी लोग थे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के हर साधु संत, शंकराचार्य, मठाधीशों ने भी इसमें शिरकत की और ऐसे में दिल्ली में संसद भवन के बाहर तक ये हजारों लाखों की तादाद में साधु संत पहुंच गए। उन्होंने कहा कि गो हत्या पर देश भर में राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगना चाहिए और इसके बाद जैसे ही भाषण शुरू हुए, इस आंदोलन को रोकने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। आंदोलन और उग्र हुआ और उसके बाद आखिरकार 1966 में 7 नवंबर को पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आंसू गैस के गोले तक छोड़े गए और बताया ये गया कि रिकॉर्ड पर 1 पुलिसकर्मी और 7 गो सेवकों की मौत की खबर दर्ज की गई। लेकिन दावे इसके अलावा भी किए जाते हैं। बताया यह गया कि तकरीबन 1.25 लाख लोग देश भर से इस आंदोलन में आकर जुड़े थे और ऐसे में फायरिंग, आंसू गैस के गोले की वजह से कई लोगों की इसमें जान चली गई थी। लेकिन दर्ज 8 लोगों की मौत है रिकॉर्ड पर। इस घटना के बाद से लगातार आरएसएस को जिम्मेदार भी माना गया और तब इंदिरा गांधी सरकार ने तब के गृह मंत्री गुलजारीलाल नंदा से ये बात कही कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद इसे
जिम्मेदारी के तौर पर भी आप वहन करें। गुलजारी लाल नंदा ने बतौर गृह मंत्री पद से इस्तीफा भी दिया। लेकिन इस पूरे मामले में एक कदम आगे बढ़ाया गया उसी नवंबर 1966 को, जब आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया सरकारी कर्मचारियों के लिए। और तब से लेकर 58 सालों तक ये केंद्र सरकार का नियम अभी भी बदस्तूर चल ही रहा था। और अब इस पर एक बड़ा फैसला लेते हुए केंद्र सरकार ने इस नियम को पलट दिया है, इस आदेश को पलट दिया है। और अब तमाम सरकारी कर्मचारी भी आरएसएस के कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकेंगे। तमाम तरह के राजनीतिक टिप्पणियां इस पर की जा रही है। इस फैसले के बाद क्या है आपकी राय, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं।